जय हिंद। एनालिसिस ऑल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसी लगातार पढ़ते जाएंगे। आज लोग में स्टार्ट करते हैं 2 से विभाज्यता। दो से विभाजित वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। जैसे कि 2 4 6 8, जैसे 2 4 6 8 एक्सेट्रा आगे की ओर बढ़ते चल जाएंगे। ये 2 से कट जाएगा। जैसे नोट में हम लोग लिखवा दिए हैं, जैसे इसको पहचानने के लिए कि 2 से कैसे कटेगा। जिस अंकों को इकाई अंक या अंतिम लास्ट अंक में 0 2 4 6 8 लगा रहे वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। जिससे कोई भी संख्या लिखेंगे वो 2 से कट जाएगा। जैसे ए तो हो गया कि जिसे हम 2 से ये छोटा अंक ले, जैसे बड़ा अंक रहेगा तो कैसे पहचानेंगे। जैसे हम लिख दिए 2 4 6। अब इसको पहचानने के लिए तो लास्ट में जैसे 6 लगा हुआ है तो 6 होगा, 2 से कटेगा। कोई भी अंक को लिख देंगे, जैसे 8, ये सब अंकों को लिख देंगे, लास्ट में 6 लगा हुआ है। कोई भी अंक लिख दें, कोई भी अंक, जैसे लास्ट में 0 लगा दिए, ये भी 2 से कट जाएगा। जैसे हम लोग लिख देंगे 1 2 3 4, लास्ट में 8 लग गया, ये भी संख्या 2 से कट जाएगा। ऐसी एक्स्ट्रा आगे की ओर लेके चल जाएंगे। 3 से विभाज्यता वैसी संख्या जो किसी भी संख्या को जोड़ने या योग करने पर 3 से भाग लग जाए वह संख्या 3 से विभाजित होगा, चाहे विभाज्य होगा। यहाँ योग या जोड़ने का मतलब होता है, मतलब कोई चीज़ का जोड़ना। जैसे आगे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे 3 है, 3 तो ऐसे ही पता चल जाए, छोटा अंक है तो पहचान लेंगे कि 3 से कट जाएगा। जैसे 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, और किसी भी संख्या जैसे बड़ा अंक ले लिए। अब ये कटेगा कि नहीं, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10, और एक अंक और लगा 2, तो ये जोड़ेंगे तो 12। 12 3 से देखेंगे कटता है या नहीं, तो 3 से 12 कट जाता है 4 बार में। इसको जोड़ेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो जो है 3 से विभाजित होगा। जैसे इसको पहचानने के लिए नोट में हम लिख दिए, जैसे संख्या का योग, इन मतलब नंबर, जो संख्या दिया हुआ रहेगा वो संख्या, अब बट्टा 3 से भाग देंगे, वह संख्या 3 से विभाजित होगा। जैसे बड़ा, ये तो छोटा अंक है तो हम लोग पहचान लेंगे। मान लीजिए कि बड़ा अंक रहेगा तो कैसे पहचानेंगे, जैसे लिखेगा 3 4 6 2, इसको कैसे पहचानेंगे। तो पहले अंकों को योग, क्या कह रहा है, अंकों का योग यानी संख्या का योग। जैसे 3 4 7, 7 और 6 जोड़ेंगे तो 13, 13 2 15, 15 3 से देखेंगे भाग लगता है या नहीं, 3 13 5 बार में कट जाएगा। यह संख्या मतलब 3 से विभाज्य होगा। 7 6 13, 13 9 22, 22 2 24, 24 ये संख्या 3 से विभाजित हो जाए। जैसे 24 अगर 24 3 से कटता है या नहीं, यहाँ तो इसको देखेंगे, भागा देंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, ये यानी 3 से कटेगा। जैसे और कोई भी और अंक और भी कोई संख्या ले सकते हैं। जैसे एक्स्ट्रा आप लोग जो भी ले सकते हैं लेकर आप लोग कमेंट में कर सकते हैं कि ये संख्या देखिए, न तो आप लोग देखिएगा कमेंट में भेजिएगा कि ये सब संख्या कटता है या। चलिए हम लोग 3 तक देख लिए थे, 4 के विभाज्यता देखेंगे। 4 से विभाज्यता वैसी संख्या जो किसी संख्या के अंतिम 2 अंक या इकाई या दहाई से 4 से भाग लग जाए वह संख्या 4 से विभाजित होगा। जिसे हम लोग एग्जाम्पल लिख दिए हैं, 12 16 24 36, एक 3 6 9 लिख दिए हैं, एक गलत है 369, एक गलत है, 4 से विभाजित नहीं होगा। जैसे लास्ट के 2 अंक लेंगे तो 9 6 काटेंगे तो नहीं कटता है, आप लोग काट लीजिएगा, हम तो बता दिए नहीं कटेगा। ये अंक है, जैसे ये अंक को हम कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानने के हम लोग देखेंगे 4 6 3 मैंने 432 लिखा हुआ है वो संख्या, 4 3 2, इसको हम लोग काटेंगे तो लास्ट अंक क्या देखेंगे, लास्ट 2 अंक या इकाई या दहाई, तो इकाई और दहाई 32, ये 32 को हम काटेंगे 4 से, तो इसके मतलब कि 4 को कटेगा, ये 8 बार में कट जाएगा 32, तो ये संख्या मतलब 4 से विभाजित होगा। जैसे नोट में हम लोग इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए नोट में लिख दिए हैं कि वह संख्या जो 2 और 4 का नियम पालन करे वह संख्या 4 से विभाजित होगा। जैसे
ये अंक लिख दिए, जैसे छोटा अंक था तो हम लोग पहचान लेंगे, जैसे बड़ा अंक रहेगा तो कैसे पहचान, तो बड़ा अंक भी वैसे ही पहचानेंगे, जैसे 2 4 6 9 7 9 6, तो ये संख्या अंतिम इकाई और दहाई अंक लास्ट ही देखेंगे, इधर से देखने की कोई जरूरत नहीं, खाली इधर देखेंगे, इसके मतलब कि ये कट रहा है 4 से, इसका मतलब पूरा कटेगा 4 से। जैसे 9 और 6 96 है, तो 96 को 4 से काटेंगे तो एक कटेगा 24 बार में, इसके मतलब कि ये संख्या 4 से विभाजित होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देंगे 1 2 4, तो ये तो लास्ट पता चल जाएगा 24 ये 4 से कटेगा। जैसे इससे और बड़ा अंक ले लेते हैं, इसको पहचानने के लिए कि इसको हम कैसे पहचानेंगे, जैसे 3 6 9 7 0 2 4 6 4, अब इसको लेंगे तो ये भी 4 से कट जाएगा। जैसे अंतिम के इकाई और दहाई अंक देखेंगे, अंतिम से तो इकाई और दहाई, ये 64 है, 64 4 से कटेगा, आप लोग काटिएगा कट जाएगा। ऐसे ही एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल की तरह ले लेंगे, आगे की ओर कटेगा। ये आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं 5 से विभाजिता। जैसे 5 से विभाजिता, वैसी संख्या जो किसी संख्या के अंतिम यानी लास्ट में शून्य यानी 0 या 5 लगा रहे, वह संख्या 5 से विभाजित होगा। वैसी संख्या जो किसी संख्या के अंतिम में 0 या 5 लगा रहे, वह संख्या 5 से विभाजित होगा। इसको एग्जाम्पल हम लिखते हैं, कैसे एग्जाम्पल क्या होता है इसका एग्जाम्पल में जैसे कहने का मतलब है अंतिम में क्या रहना चाहिए, 0 या 5 लगा रहना चाहिए। कोई अंक ले लेते हैं 2 4 6, अब ये संख्या लास्ट में लगा हुआ है 5, इसके मतलब 5 से कटेगा। जैसे कोई अंक और ले लेते हैं, अब 0 लगा हुआ, ये भी 5 से कटेगा, लास्ट में 0, ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा। इसको खाली लास्ट अंक देना, ऐसे ऐसे अंक की ओर बढ़ते चल जाएंगे। जिस नोट में किसी भी, जैसे इसको थोड़ा सा नोट में लिख दिया कि थोड़ा मदद मिल जाए, किसी भी संख्या के अंतिम में कितना भी 0 या 5 लगा रहे, 5 रहे, वह संख्या 5 से विभाजित होगा। किसी भी संख्या के अंतिम में कितना भी 0 या 5 रहे, वह संख्या 5 से विभाजित होगा। जैसे इसको तो हो गया, अब ये हम देखेंगे बड़ा अंक लिखने के लिए रहेगा, जिससे बड़ा अंक एग्जाम्पल में दे देंगे। इसको कैसे हम पहचानेंगे, ये सब दे दिया, अब कितना भी 0 लगा देंगे, ये संख्या 5 से जरूर कटेगा। जैसे ये संख्या कितना भी हम 5 लगा दें, ये संख्या 5 से कटेगा ही कटेगा। एक बार तो जरूर कटेगा, आगे की ओर कितना बार कटेगा इसको पता नहीं, मगर एक बार तो जरूर कटेगा। अब ऐसे रहेगा तो नहीं कटेगा, कटेगा ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते चल जाए। आप लोग लिखिएगा एग्जाम्पल में, जैसे 6 से विभाजता, वैसी संख्या जो 2 का नियम और 3 से विभाज्य का पालन करे, 2 का नियम और 3 का नियम का पालन करे, वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। इसको एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में क्या कहता है, कह रहा है इसमें कि 2 का नियम और 3 का नियम पालन करे, वह संख्या 6 से विभाजित होगा। जैसे 2 और 3 का नियम के मतलब कि 2 का भी कटना चाहिए और 3 का, तो 2 को हम लोग पहले क्या बतलाया कि लास्ट में 0 2 4 6 8 ये संख्या लगा रहेगा, वह संख्या 2 से विभाजित होगा। और 3 का व्यवस्था बोले थे कि संख्या को जोड़कर 3 से भाग देने पर वह संख्या 3 से कट जाता है, वह संख्या 3 से विभाजित होगा। तो इसी को दोनों नियम पालन होना जरूरी है इसमें। जैसे हम लिख दिए 12, छोटा अंक ले लेते हैं, तब 12 को हम जोड़ेंगे तो 2 1 3, ये 3 से कट जा रहा है। अब 2 से देखते हैं नियम, तो 2 के नियम हो कि लास्ट में 0 2 4 6 8, एक का मतलब 2 आ रहा है तो 2 से कटेगा, जिससे हम ले लिए। अब देखते हैं इसको कटेगा कि नहीं, देखते हैं 6 और 2 8, 8 7 15, 15 देखते हैं 3 से कट जाएगा, मगर ये 2 से नहीं कटेगा कि लास्ट में कितना है, लास्ट में 7 लगा हुआ है। 2 का विभाज्यता के नियम कहता है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 रहना जरूरी है, इसका मतलब कि ये 2 से नहीं, ये 6 से नहीं कटेगा। अब आगे देखते हैं, इसका मतलब आगे लेते हैं 6 7 2, अब ये संख्या देखते हैं कटता है कि नहीं कटता। पहले हम देखते हैं कि 2 का नियम, तो 2 का नियम पालन कर देंगे, लास्ट में 2 लगा हुआ है। अब 3 का नियम, तो जोड़ेंगे पहले 7 6 13, 13 2 15, देखिए इसको भी 15 आ रहा था, इसको भी 15 है, मगर इसका कुछ और कर देखिए, लास्ट में 2 का नियम पालन कर रहा है, इसमें 2 का नियम पालन नहीं कर रहा था, मैं एक कर रहा है 2 का नियम, 2 का नियम और 3 का भी नियम, क्योंकि इसको जोड़ने पर 15 आ जा रहा था। यह संख्या 5 6 से कटेगा और 5 बार में एक कट जाएगा, जोड़ने के बाद 15 आता है, 15 को जोड़िएगा आप लोग कट जाएगा। आगे जैसे आगे लेते हैं 4 0 6 2, अब इस संख्या को हम पहले 2 के जांचेंगे, तो ये 2 से कट जा रहा है। अब इसको हम देखो लास्ट में
वही 2 का विभाज्यता बताया कि अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 रहना चाहिए, वह संख्या 2 से विभाजित होगा। तो ये देखिए 2 है तो ये 2 से कटेगा। अब 3 का देखते हैं तो 3 का अंकों का योग यानी 6 0 को तो जोड़ेंगे तो 0 होगा, कोई इसको आगे नहीं हो सकता। 0 से 4 अच्छा 10 10 2 12 12 यानी 4 बार में 3 से कट जाएगा। तो ये एक इसका मतलब कि 2 का भी नियम पालन कर रहे हैं, 4 का भी, 3 का भी नियम पालन कर रहे हैं। इसका मतलब कि 6 का भी विभाज्य होगा।